स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस YouTube चैनल पर। एक जिज्ञासु प्रश्न भेजते हैं और उनका ये पूछना है कि जब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो दोबारा उसका जन्म इस संसार में क्यों होता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, प्रश्नकर्ता ने जो भेजा है, जो मैं समझ पाया हूँ कि जीव आत्मा जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, अपने परम धाम में पहुँच जाती है, अपने उस समुद्र में विलीन हो जाती है, तो फिर उसका जन्म मरण क्यों होता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो पहली बात तो यह है कि प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो आधा ठीक और आधा खराब है। जीव आत्मा तभी तक उसकी पुनरावृत्ति होती है जब तक वो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होती है। जब तक जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होती है तब तक ही उसकी पुनरावृत्ति होती है, तभी तक उसका आना और जाना शेष रहता है। क्योंकि वह स्वरूप को प्राप्त नहीं होती, वो रूप को प्राप्त हो जाती है। और जब तक संसार में जीव आत्मा अपने रूप को प्राप्त होती रहेगी तब तक उसका आना जाना बना रहेगा। रूप और स्वरूप दो होते हैं। रूप होता है जिसको हम शरीर कहते हैं, जो हमारा चेहरा होता है, जो हमारा शरीर होता है, जो पंचमहाभूत का जो पुतला होता है उसको हम रूप कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, ये आंखें से देख सकती हैं, उसे समझ सकती हैं, उसे रोता भी देख सकती हैं, उसे खुश होते भी देख सकती हैं, उसे सोते भी देख सकती हैं, उसे उठते भी देख सकती हैं। मगर जो स्वरूप है, जो प्रश्नकर्ता का उत्तर है, स्वरूप का अर्थ है स्वतः के रूप को प्राप्त हो जाना। तो स्वतः के रूप को प्राप्त होने का अर्थ है कि आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। आत्मा अपने स्वरूप में विलीन हो गई। जो समुद्र की निकली हुई बूंद थी वो समुद्र में जाके समा गई। जब समुद्र में जाके समा गई तो कभी भी वो जीवात्मा, वो जो बूंद है, वो फिर किसी नदी में नहीं आती है, वो सदैव के लिए समुद्र में ही रहती है। इसी प्रकार से जब जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, परमात्मा को प्राप्त हो गई, उस परमेश्वर में विलीन हो गई, तो फिर उसका आना जाना छूट जाता है। यह आना जाना ही तब तक है जब तक यह जीव आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो रही है। तुलसीदास जी अपनी चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा। जब आत्मा का व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक जो ज्ञान करते हैं वो शरीर का ज्ञान करते हैं। जैसे राम सिंह, श्याम सिंह, नेपाल सिंह, वो एक फौजी है, वो एक कृषक है, वो एक व्यापारी है। बड़ा दुर्बल शरीर है उसका, बड़ा बलिष्ठ शरीर है उसका, बड़ा क्रोधी है, बड़ा शांत चित्त आदमी है।
बड़ा पैसे वाला बड़ा कमजोर है। ये जो बड़ा पैसे वाला बड़ा कमजोर है, तीव्र स्वभाव का है, सौम्य स्वभाव का है, ये कौन है? ये शरीर है। ये जो हमारे शरीर संसार में बना रखे हैं, इस शरीर का बोध होता है, उसे शरीर का ज्ञान होता है, न कि आत्मा का। मगर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्म अनुभव, आत्मा का जब अनुभव होता है तो क्या होता है कि आत्म अनुभव सुख स्व प्रकाशा, आत्मा का जो अनुभव हुआ उससे जो सुख प्राप्त हुआ वो क्या है? आत्म अनुभव सुख स्व प्रकाशा। जब ये गति हो जाएगी उसकी तो फिर क्या होगा? सारे संसार के जितने भी मैल हैं उसके, वो सारे के सारे उससे उतर जाएंगे अपने आप। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भ्रम मूल भेद भ्रम नासा। तब क्या होगा? तब भ्रम मूल, भ्रम का जो मूल है, भ्रम की जो जड़ है, तब भ्रम मूल भेद भ्रम नासा। जब वो अपने मूल को प्राप्त हो जाएगी, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तब भ्रम, जो भ्रम बना हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया ढूंढे ना। कस्तूरी कुंडल वसे, जो मृग होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, और जब वो पूर्ण हो जाती है तो उसे अंदर से सुगंध आती है। मगर जो मृग है उसे अंदर न भास करके, उसे अंदर न प्राप्त करके, न अंदर न जान करके उस जंगल में भ्रमण करता है, भागता है उस खुशबू के लिए। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाए। और मृग क्या करता है कि पूरे के पूरे वन में घूमता है और घूमते घूमते अपना प्राणांत कर लेता है, मगर उसे ज्ञान नहीं होता है। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया ढूंढे ना। जिसको राम कहा गया है, जिसको ओम कहा गया है, जिसको प्रणवय कहा गया है, जिसको सुरत कहा गया है, जिसको रूह कहा गया है, वो सारे के सारे आत्मा के स्वरूप के नाम हैं, आत्मा के स्वरूप के नाम हैं। और जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म ये छूट जाता है। जैसे एक व्यक्ति सिपाही भर्ती होता है और उसकी फिर तरक्की होने लगती है, फिर वो हवलदार बन जाता है, फिर हवलदार से अधिक बन जाता है, फिर क्या होता है उस डिपार्टमेंट का वो बॉस बन जाता है। वो उस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी बन जाता है, पावर बन जाता है। तो जब तक वो सिपाही होता है, सिपाही से ऊपर बढ़ता है, तब तक उसकी इच्छाएं होती हैं, मैं आगे बढ़ूं, ये बनूं, ये बनूं। मगर जो एंड हो गया उसका, जहां वो पहुंच गया, वहां से तो टर्निंग पॉइंट आएगा, वहां से वापस आना पड़ता है। मगर आत्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा का जो स्वभाव है, मुक्ति का जो स्वभाव है, बंधन मुक्त का जो स्वभाव है, वो सिर्फ ये है कि वो उसमें विलीन हो गई। क्या हो गई? वो विलीन हो गई। जैसे कबीर साहब एक शब्द में बोलते हैं
कि लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये जीव आत्मा कहां अटक गई आकर? लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए। पौ किसे कहते हैं? बाउंड्री को। जो तालाब होते हैं उनकी जो पाड़ होती है, कुआं होता है जो उसका मंडल होता है, समुद्र होता है उसका जो किनारा होता है, उसको पार बोलते हैं। लख 84 भ्रम के पौ पे अटकी आए और अब के पासा ना फिरा तो फिर 84 में जाए। बंधुओं, एक तरीके से समझा जा सकता है, इसके लिए एक तरीके से समझा जा सकता है, ये मेरा हाथ है, ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है। ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है। अब मैं आपको एक क्रिया करके समझाता हूं। ये चाबी है मेरे पास, एक की है मेरे पास ये। अब देखिए, लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए, ये चाबी यहां से यहां तक गई, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा? ये वापस आ गई, देखो, और ये फिर इधर गई, फिर वापस आ गई है, और ये फिर इधर गई, फिर वापस आ गई है, और इसके बाद फिर ये यहां तक गई, तो क्या हुआ? ये फिर वापस आ गई यहीं पे। यही जीवन मरण है। और जैसे ये एकदम यहां आ गई तो ये इधर चली गई। कहां चली गई? ये इधर आ गई, अब इधर नहीं आ रही है। तो उसको कहते हैं कि लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए, किनारे पे अटक जाते हैं जाकर के हम, और थोड़ा ताकत लग जाए तो ये पार हो सकते हैं, जीवन मरण समाप्त हो सकता है। लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए और अब के पासा ना फिरा तो फिर 84 में जाए। ये जो मैंने आपको पासा फिरने वाला बताया, हम क्या करते हैं, जीवात्मा क्या करती है, मन के साथ मिल करके ये संसार से ऊपर कभी कुछ देखती नहीं है। और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ के प्रवचन करते हैं, वह कभी इस बात को नहीं बताते